नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर खूब सारा घमासान मचा हुआ है। हर तरफ इसकी चर्चा है और लगातार सरकार इसमें संशोधन करने की बात कर रही है। अब संशोधन की बात जब से उठी है तब से लेकर अब तक इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम संगठन है वो इसके विरोध में है और लगातार अपना विरोध जाहिर भी कर रहा है। अभी हाल में मौलाना मदनी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में करीब 5 लाख यानी कि लाखों मुसलमानों को इकट्ठा किया था और एक इवेंट किया था, इस सभा की थी और सभा में इसके खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। और सिर्फ मुस्लिम संगठन ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम नेता, फिर वो चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर और कोई मुस्लिम नेता, हर कोई इसका विरोध कर रहा है। इसके अलावा और भी ऐसे तमाम संगठन हैं और तमाम लोग हैं जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बिल्कुल भी राजी नहीं है। और सिर्फ मुस्लिम संगठन ही नहीं बल्कि अब तो इसमें एक ऐसे केंद्र सरकार में बैसाखी बने यानी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी टीडीपी और जेडीयू का भी बड़ा हाथ है। अब टीडीपी और जेडीयू भी इस बिल के खिलाफ हो गई है और खुलकर सामने आ गई है। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे टीडीपी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल के खिलाफ हैं और इस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए सभा के लिए मौलाना मदनी ने दोनों को इनवाइट भी किया है, दावत भी दी है। और इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब ये सभा रखी गई थी मौलाना मदनी द्वारा, जब उस दौरान भाषण किया जा रहा था तब टीडीपी के भी एक बड़े नेता उस दौरान वहां मंच पर मौजूद थे। तो तस्वीर साफ हो गई है और तस्वीर ये साफ हो गई है कि अब टीडीपी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल को, इस संशोधन को पास नहीं होने देंगे, इसमें संशोधन नहीं होने देंगे, क्योंकि मौलाना मदनी ने जिस तरीके से इन दोनों को अपनी बातों में फंसा लिया है, अपने जाल में फंसा लिया है, ऐसे में अब इन दोनों को चाह कर भी इस बिल का सपोर्ट नहीं करना होगा। आपको बता दें कि केंद्र में जो मोदी सरकार है उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो टीडीपी और जेडीयू का है यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का है, क्योंकि इनके ही बहुमत के साथ, इनके ही समर्थन की वजह से इस तीसरी बार भी मोदी जी सत्ता में आए और प्रधानमंत्री बने हैं। अब इन दोनों ने अगर अपने हाथ और पैर एनडीए गठबंधन से खींच लिए, मोदी जी से अपनी बैसाखियां हटा ली, तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। और पहले ही कई बार ऐसी भविष्यवाणी हो चुकी है, लालू यादव हो, ममता बनर्जी हो या फिर मीसा भारती हो, कई लोग ये बात कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाएगी और 2025 के विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं बिहार में, उससे पहले तो ये सरकार जरूर गिरेगी और नीतीश कुमार फिर से इनके पास आ जाएंगे यानी कि आरजेडी के पास आ जाएंगे। अब देख लीजिए कैसे इन दोनों ने भी संकेत दे दिए हैं और संकेत ऐसे वैसे नहीं दिए हैं, क्योंकि मौलाना मदनी ने ऐसे फंसाया है कि अब ये चाह कर भी एनडीए का साथ नहीं दे सकते हैं और ऐसे में अब इन्हें अपना समर्थन कब वापस लेना होगा इसका ऐलान भी जल्दी कर देंगे। पहले आपको खबर दिखा देते हैं और उस खबर में बताते हैं कि कैसे मौलाना मदनी ने इन्हें फंसा दिया है। फंसा ऐसे दिया है कि अब इन्हें चाह कर भी इस बिल का सपोर्ट नहीं करना होगा और इसका विरोध करना होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो जैसे ही चुनाव जीते थे उन्होंने मुसलमानों के लिए कई सौगातें ला दी थी। इसके अलावा नीतीश कुमार भी मुसलमानों के प्रति बेहद नर्म हैं और बिहार में उनके पास मुसलमानों का वोट भी बेहद ज्यादा है, लेकिन जब से वो एनडीए में आए हैं, जब से बीजेपी का साथ दिया है, तब से मुसलमान उनसे कतराने लगे थे। अब उनके पास ये मौका है, जल्द ही बिहार विधानसभा चुनाव भी होने वाला है 2025 में, तो ये मौका वो गंवाएंगे नहीं। इसीलिए दोनों को मुसलमानों की जरूरत है और इस वक्फ बिल संशोधन में भी इन्हें अगर सपोर्ट मिल गया तो इससे मुसलमान बेहद खुश हो सकते हैं। पहले आपको खबर दिखा देते हैं, देख लीजिए खबर में लिखा हुआ है, न्यूज़ 24 की खबर है, लिखा है मौलाना मदनी ने नीतीश कुमार को फंसाया, वक्फ बिल पर स्टैंड से ही तय हो गई आगे की सियासत। तो सियासत बेहद जो है गरमाई हुई है और तेज हो गई और आगे की सियासत तय कर ली गई है, क्योंकि मौलाना मदनी ने जो जाल फेंका है उसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू फंस भी गए हैं। देख लीजिए खबर में लिखा है कि जमीयत उलेमा हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन के साथ मौलाना अरशद मदनी ने मोदी सत्ता की 2 बैसाखियों को हिला दिया है। तो मोदी सरकार की 2 बैसाखियां नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मौलाना मदनी ने पहले ही हिला दिया और अब ये दोनों मिलकर मोदी सरकार को हिलाने वाले हैं। जी हाँ, आगे लिखा है कि जमीयत की अगुवाई में
पहला कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ और इसी कार्यक्रम में मौलाना मदनी ने नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को चेताया था कि संसद से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पास हुआ तो इसके जिम्मेदार नीतीश और नायडू ही होंगे। तो नीतीश और नायडू जिम्मेदार होंगे, इसकी चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। और अब कैसे इस पर गौर फरमाते हुए नीतीश और नायडू जो हैं वो घबरा गए और घबराने के बाद अब इसको लेकर वो भी अपना विरोध जाहिर करने लग गए हैं। आगे खबर में लिखा है कि मदनी ने साफ कह दिया था कि गठबंधन की बारीकियों को समझते हैं और ये बात जानते हैं कि केंद्र की सत्ता नीतीश और नायडू के समर्थन पर टिकी है। मदनी ने दिसंबर से पहले आंध्र प्रदेश में 5 लाख मुस्लिमों को इकट्ठा कर अपनी बात नायडू तक पहुंचाई थी। हालांकि 25 नवंबर से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले ही वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में घमासान मचा हुआ है। तो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो सम्मेलन हुआ था उसमें टीडीपी के भी बड़े नेता जो थे वो मौजूद थे। कौन बड़े नेता मौजूद थे, खबर में भी लिखा है। देखिए लिखा है कि दिल्ली में भी जमीयत के कार्यक्रम में नायडू के दूत नवाब जान ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान की दो आंखें हैं और नायडू एक सेकुलर व्यक्ति हैं। फिर सवाल यह है कि नायडू मौलाना मदनी की चेतावनी नजरअंदाज करेंगे या फिर वक्फ बोर्ड विधेयक पर अलग स्टैंड लेंगे। तो अब यहाँ सवाल खड़ा हो रहा है कि खुद टीडीपी के नेता इस सम्मेलन में जाते हैं और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो हैं वो टीडीपी की दोनों आंखें हैं, यानी कि दोनों को वो एक तरीके से देखते हैं, बिल्कुल बराबर देखते हैं। ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू का जो स्टैंड है वो कहीं ना कहीं साफ हो रहा है। उनकी पार्टी की तरफ से ऐसे बयान आना, उनकी पार्टी की तरफ से खुलकर इस पर बात करना और खुलकर सम्मेलनों में जाना, ये साबित कर रहा है कि अब चंद्रबाबू नायडू इस बिल के बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं और खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में खिलाफत तो है बगावत का रूप लेती है और बगावत भी जल्द ही हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को लेकर भी एक वीडियो आया था जिसमें कहा जा रहा था, नीतीश कुमार को लेकर भी खबर आई थी कि नीतीश कुमार भी मुसलमानों के वोट पाने के लिए और उनका दिल जीतने के लिए एक बार फिर से नई रणनीति अपना सकते हैं। तो उनकी रणनीति जो है कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है कि वो इस बिल के खिलाफ हो जाएं, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल जिस तरीके से अब सरकार की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, सरकार इसे कैसे भी करके इसमें संशोधन करना चाहती है और दूसरी तरफ जो मुस्लिम संगठन है, असदुद्दीन ओवैसी हैं बड़े नेता, वो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और लगातार इस पर बयानबाजी कर रहे हैं कि सरकार जो है इसमें कोई भी दखल अंदाजी ना करे, इसमें संशोधन नहीं हो सकता, इसमें संशोधन ना करे। जो निजी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है उसे हथियाने का काम जो है वो सरकार करना चाहती है, इसीलिए इसे संशोधित कर रही है। लेकिन अब सरकार ही कहीं इसमें ना फंस जाए, ऐसे में ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो सहयोगी पार्टियां हैं एनडीए की, बीजेपी की, वो खुद इस बिल के खिलाफ हो गई हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इस बिल को पास किया तो ये दोनों बगावत कर सकते हैं और पास नहीं किया तो मुस्लिमों की जीत हो सकती है। तो दोनों तरफ से सरकार पिसती हुई नजर आ रही है और सरकार गिरती हुई भी नजर आ रही है और अगर बगावत हुई तो दोनों तरफ से होगी, एक तरफ से नहीं होगी। तो दोनों बैसाखियां अगर मोदी जी की गिर जाएंगी तो उनकी कुर्सी भी गिर जाएगी। अब देखना होगा कब तक कुर्सी गिरती है, कब बगावत होती है, कब इसका ऐलान होता है और आगे क्या सियासत जो है वो देखने को मिलती है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे पीआरबी के साथ। धन्यवाद।